हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखा था। अब आज हम देखेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। तो ये जो मीथेन है इसमें ये कार्बन होता है और इससे 4 बॉन्ड्स जुड़े होते हैं ऐसे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, मीथेन की। तो अब इसका जो अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है, तो अब हम इसे 3D में कैसे देखें। तो उसके लिए जैसे ये कार्बन है, अब इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन है और ये एक जो हाइड्रोजन ये वाला ये वेज पे है और ये वाला डैश पे है। तो ये ऐसे अरेंजमेंट होता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे इसमें जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक ऐसे रहता है, ये वाला हाइड्रोजन ये ऐसे रहता है और ये हाइड्रोजन ये ऊपर की तरफ ये ऐसे रहता है और ये वाला हाइड्रोजन जो रहता है एक ये कैसे रहता है, ये बाहर रहता है जो पेपर के बाहर। तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है सेंटर पे, ये वाला ये कार्बन है। तो इस कार्बन से ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ऐसे है और ये वाला हाइड्रोजन ये पीछे की तरफ है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन पे है, ये वाला हाइड्रोजन भी प्लेन पे है, ये वाला हाइड्रोजन जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसकी तरफ है और ये वाला जो है ये पीछे की तरफ है। तो ये जो होता है इसमें ये क्या दिखाते हैं हम कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये कैसे हैं, तो ये हैं इन द प्लेन, यानी कि ये जो पेपर है, पेपर कैसा है, प्लेन है, तो ये प्लेन में है। और ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी देख रहा है तो उसकी तरफ है। तो इसमें हम ऐसे लिख देते हैं, इसे कैसे शो करते हैं, तो इसे वेट से शो करते हैं। तो इसके लिए क्या लिख देते हैं कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसको ऐसे लिख देते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस हाइड्रोजन को डैश है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है डैश, यानी कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये कैसी हैं, ये टूटी हुई लाइंस है, यानी कि जो भी है ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है तो ये ब्लर सा दिख रहा है। तो इसको हमने डैश से शो कर दिया। तो और अब इसको हम क्या लिखेंगे कि जो भी ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसके दूर है ये, तो इसको लिख देते हैं अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं। ये हो गया 3D रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। अब हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखा था, अब हम उसके एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, ये क्या है, कंप्लीट, इसका ये कंडेंस्ड फॉर्म है। तो अब हमें इसका क्या लिखना है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले जैसे अपनी ये इजी तरह से हो जाए इसके लिए क्या करेंगे, इसको नंबरिंग दे देंगे कार्बन को। तो जैसे ये 1 2 3 4 5, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में। अब हम इसको पूरा ओपन करके लिखना है कंप्लीट फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 5 कार्बन है तो ये चेन बनाने की 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर कार्बन है इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हम इसमें 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इससे कितने हाइड्रोजन है, सेकेंड नंबर से इसमें 2 हाइड्रोजन है। थर्ड नंबर जो कार्बन है इसको भी नंबरिंग दे देंगे 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो थर्ड नंबर कार्बन से क्या ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे तो इससे 2 हाइड्रोजन लगा लेंगे। और इसमें कितने हैं, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3, तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये कंडेंस्ड फॉर्म थी और इसका हमने क्या किया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ये ड्रॉ कर दिया। तो इसको हम ऐसे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्या है, ये कोई मॉलिक्यूल दे दिया, इसकी स्ट्रक्चर दे दी। अब इसका क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है और इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखनी है। तो अब हम इसकी क्या लिखते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले। तो कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या कैसे लिखेंगे, जैसे ये क्या है, OH है, तो OH लिख दिया। अब ये CH2 है, तो CH2 कितने 1 2 3, तो 3 CH2 कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, यानी और समेट लेंगे यानी। तो इसमें क्या करेंगे, CH2 कितने 3 है, तो 3 लिख दिया। फिर क्या है CH से क्या जुड़ा है, ये CH3, इसको ऐसे लिख दिया।
फिर ये जो CH3 है, ये जो CH है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हैं, तो 2 CH3 जुड़े हैं। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये कैसी फॉर्म हो गई, ये होगी कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फार्मूला। अब हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, कंडेंस्ड फॉर्म को पहले ओपन कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओपन करके, इसको ओपन करके लिखते हैं हम। तो जैसे ये क्या है, ये OH है, ये इस यहाँ से देखते हैं, ये OH है, इससे क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, CH2 लिख दिया, ये CH2। फिर इससे ये कार्बन, इससे भी ये CH2। फिर ये वाला कार्बन, इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। फिर ये वाला कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, H जुड़ा है और CH3 जुड़ा है। तो H और CH3 ऐसे लिख लिया। फिर ये वाला कार्बन, इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है और 2 CH3 हैं, तो हाइड्रोजन जोड़ लिया और 2 CH3 जोड़ लिए। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी लिखेंगे हम, अब हम इसकी लिखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो अब कितने कार्बन हैं, इसमें हम नंबरिंग दे देंगे ताकि ये ईजिली हो जाए। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन हो गए। तो हम वही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए जिगजैग चेन बनाते हैं, तो ये ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो इसकी भी नंबरिंग दे देंगे ताकि ये ईजीली हो जाए। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो फर्स्ट नंबर कार्बन है, इससे OH जुड़ा है, तो इससे हम OH को जोड़ लेंगे, OH जुड़ गया। अब इससे क्या है, फोर्थ नंबर से क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 4 नंबर से हम मिथाइल ग्रुप को जोड़ लेंगे। इसमें शो नहीं करते तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिफ्थ से भी मिथाइल है, तो ये मिथाइल लिख दिया। और ये ऐसे, ये मिथाइल है ही, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। तो इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते हैं, ये होगी इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, अब ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये कैसे है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये। तो अब इसको क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, ओपन स्ट्रक्चर में, ओपन करना है इसको, यानी कि इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखनी है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ये ड्रॉ करना है। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो इसके लिए ऐसे करेंगे, इसमें हम कार्बन देख लेंगे कितने हैं। तो इसमें है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपल एल्केन है, तो ये हेक्सेन है, तो इसको 6 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 कार्बन हो गए। तो अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे इससे क्या है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ लिए यहाँ से, यहाँ पे 2, ये सब जगह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई, जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दी थी उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। अब हम इसको देखेंगे, तो इसको कैसे देखेंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन होगा, तो 1, यहाँ पे 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो हम 5 कार्बन ये चेन बना लेंगे कार्बन की। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। अब जो कार्बन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे भी नंबरिंग दे देंगे ताकि ईजी रहे, 1 2 3 4 5। तो अब कार्बन नंबर फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। और जो ये 4th नंबर कार्बन है, इससे क्या जुड़ा है, इससे OH जुड़ा है, इसको जोड़ लिया। अब बैलेंसी फुलफिल कर लेंगे, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे इससे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए।